हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नई श्रृंखला, नई कहानी, नई जिंदगानी आप लोगों के साथ मिलकर लिखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। वो है क्लास 10 की विज्ञान हम लोग आज से चालू करेंगे। और धीरे धीरे, ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं होंगे, धीरे धीरे हम लोग पहले छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एकदम की बहुत कुछ सिखा दिया जाए, एकदम कंफ्यूज आ जाओ तुम लोग। ऐसा कंफ्यूजन वाला कोई काम नहीं होगा। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, एक एक, जैसे सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती है, पहले एक एक स्टेप चलेंगे, तब आगे चल के हम लोग मतलब ऊपर पहुंच पाएंगे। और हम लोगों को याद रखना कि ऐसा नहीं है कि हमको झोपड़ी तैयार करनी है, हमको महल बनाना है। क्या बनाना है? महल बनाना है। तो झोपड़ी जैसे हम लोग तैयार करेंगे तो एक ही दिन में यहाँ से कुछ पिंजी लाए, वहां से पिंजी लाए, उठा के रख दी और झोपड़ी बन के तैयार हो गई। लेकिन महल को तराशने में, बनाने में बहुत टाइम लगता है। धीरे धीरे हम लोग महल बनाएंगे। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि छोटी सी चीज से चालू कर कर हम लोग बहुत ऊपर लेवल तक जाएंगे। बस उसमें आपका क्या चाहिए? साथ चाहिए। और साथ देने के लिए आप लोग क्या करेंगे? मेरे साथ रहकर मतलब पढ़िए, और उसमें कमेंट जो दिया जाए, कमेंट आपको जरूर करना है। अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी। चलिए हम लोग अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। और दो मेरे जो लेक्चर आ चुके हैं 9th के, कृपया उनको भी देखिए। वहां से आपको बेसिक चीजें समझ में आएंगी कि वास्तविक में चीजें क्या होती हैं और कैसे काम करती है। चलिए, पहली जो हेडिंग आप लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहली हेडिंग क्या लिखी है? परिवर्तन। तो देखिए परिवर्तन क्या होता है। जैसे कि परिवर्तन हम लोग अपने आसपास क्षेत्र में देख रहे हैं कि दिन पर दिन परिवर्तन हो रहा है। वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है, गर्मी में परिवर्तन हो रहा है। जैसे पहले जून जुलाई में खूब गर्मी थी, धीरे 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 क्या हो रही है? इस समय कम हो रही है। सर्दी में भी परिवर्तन हो रहा है कि सर्दी जून जुलाई में बिल्कुल नहीं थी, अब सर्दी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो किसी भी एक पार्टिकुलर चीज का कम होना या ज्यादा होना परिवर्तन कहलाता है। तो परिवर्तन क्या होता है कि किसी किसी रुक जाइए एक मिनट, मैं थोड़ा सा रंग सेट कर लूं, रंग नहीं लगा था। कि किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में उसकी 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 पदार्थ में उसकी उसकी अवस्थाओं में अवस्थाओं में अवस्थाओं का अवस्थाओं का बदलना बदलना परिवर्तन कहलाता है। अवस्थाओं का बदलना परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन कहलाता है कहलाता है। देखिए, ये लेक्चर मैंने 9th में परिवर्तन के बारे में थोड़ी सी बातें की थी, लेकिन यहाँ पर आपको परिवर्तन सीखना पड़ेगा, तभी मैंने आपको परिवर्तन से लिया है। मैंने ये 9th के लेक्चर में भी थोड़ा सा परिवर्तन के बारे में मतलब बता दिया है। देखिए परिवर्तन क्या होता है कि किसी भी पदार्थ की उसकी अवस्थाओं का बदलना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मतलब चावल लेकर आए। क्या लेकर आए? चावल लेकर आए। तो चावल को पानी में डालकर गैस में चढ़ा दिया। तो पहले तो चावल थे, लेकिन बनकर जो तैयार हुआ वो क्या है? भात है। क्या है? भात। बोलो, क्या है वो? भात है। तो पहले क्या लिए थे हम लोगों ने? चावल लिए थे, लेकिन बनकर क्या तैयार हुआ है? भात तैयार हुआ है। जैसे सब्जी बना रहे हैं तो आलू लेते हैं, मसाला लेते हैं, धनिया, जीरा, मिर्चा सब मिला के मतलब क्या तैयार होके मतलब क्या मतलब बन जाता है? सब्जी बन जाती है कि नहीं बन जाती है? तो ऐसे क्या है कि उसकी अवस्थाओं में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? अवस्थाओं में बदलाव हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई? परिवर्तन अब दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। क्या होगा कि एक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होगा जिसमें आपको बाहर से दिखाई पड़ेगा कि परिवर्तन हो तो रहा है, लेकिन बाहर से परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि मेरा कहीं पे मान लीजिए मैं कहीं जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया मेरा।
हाथ कट गया। जब हाथ कट गया तो जो बाहर से आदमी आएगा और मुझे देखेगा क्या कहेगा, लूला है। क्या कहेगा, लूला है। तो जब लूला है तो बाहरी परिवर्तन है कि नहीं है, बाहर से हाथ मतलब कट गया। तो ये कैसा होता है परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन। बोलो आ गई बात समझ में। एक बार मैं क्या गया, हॉस्पिटल गया। एक हॉस्पिटल में जाकर मैं पथरी का मतलब ऑपरेशन कराने मतलब पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, पथरी तो निकाली, साथ में मेरी किडनी भी निकाल ली। तो क्या जो बाहर से आदमी देख रहा है वो क्या ये समझ पाएगा किस टाइप का मतलब क्या हुआ है अंदर। एक तो बाहर से, एक तो एक्सीडेंट हुआ तो हाथ मेरा कट गया। तो एक तो आप लोगों ने बाहर जो 4 आदमी देखने वाले थे उन्होंने ये कह दिया कि ये लूला है, लेकिन जब मैं ऑपरेशन कराने गया डॉक्टर ने किडनी ही निकाल ली। तो अब कोई बाहर से कुछ जान पाएगा, अब वो बाहर से नहीं जान पाएगा। तो इसका मतलब परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 2 प्रकार। एक तो होता है बाहरी परिवर्तन, एक होता है आंतरिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। देखिए बाहरी मतलब परिवर्तन में क्या होता है, उसी को हम लोग जब किसी के रूप में, रंग में, आकृति में परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि वह परिवर्तन जब पदार्थ के रूप में और आकार में परिवर्तन आ जाए, आकार में परिवर्तन आ जाए तो इसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और उस दिन मैंने 9th के लेक्चर में बताया था कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने तुमको समझाया है कि बर्फ से पानी बन गया, पानी से गैस बन गई, फिर गैस से पानी बन गया, पानी से बर्फ बन गई। तो आ गई ना मतलब बात समझ में। तो भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन ये तुमको भौतिक परिवर्तन तुमको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। बस इतना ही तुमको जानना था, मैंने इतनी ही बात तुम लोगों को बता दी। और हम लोगों को पढ़ना कैसे है, एक बात याद रखना, पढ़ना तुमको कैसे है कि मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ कि मैं खुद को भूल जाऊं। मतलब ऐसा पढ़ना है कि हम क्यों, मतलब कि आसपास मेरे चीजें क्या चल रही हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए रासायनिक मतलब परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन वह मतलब परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें आंतरिक संरचनाओं में परिवर्तन होता है। संरचनाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आंतरिक संरचनाओं में परिवर्तन होता है और इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, नया पदार्थ क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। जैसे कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती को जला देंगे क्या बन जाएगी, मोम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मोम बन जाएगी। CFL क्या काम करती है, विद्युत ऊर्जा को काय में चेंज करती है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशिक ऊर्जा में चेंज करती है। काय में चेंज करती है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशिक ऊर्जा में। ठीक, फिर ये कागज का जलना, कागज को जला देंगे तो राख बन जाएगी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि राख से हम लोग फिर से कागज मतलब तैयार कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। जैसे कि और आप लोग सोच लीजिए, जैसे कि माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि टीवी क्या काम करती है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो ऐसे परिवर्तनों को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इतनी बात में कोई दिक्कत है, हमारे हिसाब से इतनी बात में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी के आगे हम लोग बात करते हैं। फिर बात करते हैं कि अवकिया किसे कहते हैं।
अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए अभिक्रिया किसे कहते हैं, जैसे आप क्या है कि जैसे कि आप खाना बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं। तो खाना बनाना एक क्या है? अभिक्रिया है। क्या है? अभिक्रिया है। क्या है? अभिक्रिया है। तो अच्छा ये बताइए, तो क्या अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह 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 प्रक्रिया जिसमें 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 कोई पदार्थ जिसमें कोई जिसमें कोई पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ कोई पदार्थ उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। हो जाता हो जाता है। जाता है। जिसमें कोई पदार्थ क्या हो जाता है? उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। जिसमें कोई भी पदार्थ काय में परिवर्तित हो जाता है? उत्पाद में। देखिए अभिक्रिया में फिर इतनी बात आ गई समझ में कि अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले लोग कितने हैं? अभिक्रिया में 2 लोग भाग लेते हैं। एक तो क्या होता है? अभिकारकी पदार्थ, अभिकारक। एक क्या होता है? अभिकारक। अभिक्रिया में एक कौन भाग लेता है? अभिकारक। और बन के क्या मतलब तैयार होता है? उत्पाद। बन के क्या तैयार होता है? उत्पाद। तो भाग कौन लेता है? अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? अभिकारक भाग लेता है। और मतलब बन के क्या तैयार होता है? उत्पाद तैयार होता है। जैसे कि कोई सेम बात, हमने आलू ले ली, मूली ले ली, गाजर ले ली, मिक्स सब्जी बना रहे हैं, तो अभिक्रिया में जो शुरुआत में लेंगे उसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। जो बनकर तैयार हुआ है वो क्या है? सब्जी जो तैयार हुई है वो क्या है? वो उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। तो अभिक्रिया के कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1 अभिकारक, नंबर दूसरा क्या? उत्पाद। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? हमारे विचार में इतनी भी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो कमेंट में मक्खन लिख देना। कमेंट में क्या लिख देना? सर मक्खन हो गया टॉपिक। क्या हो गया? मक्खन हो गया सर क्या हो गया? मक्खन हो गया टॉपिक। इतना टॉपिक क्या हो गया? मक्खन हो गया। आप लोग कमेंट जरूर करिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन और हाई होगा। और जो ना चीज समझ में आए उसमें कमेंट में लिख कर डाल दीजिए, हमको ये नहीं समझ में आया, अगले वीडियो में हम उसी को समझा देंगे। ठीक है? आ गई बात समझ में? तो दिवाली में पटाखे ले आए हो कि नहीं ले आए हो? उम्मीद पैसे नहीं है जेब में, तभी तो कह रहा हूं पढ़ लो, नहीं तो ऐसे पैसे नहीं रहेंगे। मांगोगे मम्मी से, मम्मी 4 रुपया, मम्मी 2 रुपया। ठीक? पढ़ लो। एक मेरे सर मतलब कहा करते, कुछ नहीं रखा है इन बातों में, खुरपी आ जाएगी तुम्हारे हाथों में। समझे? फिर छीलते रहना तुम घास। तभी कहता हूं पढ़ लो। आगे बात समझ में? तो अगली हेडिंग क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अगली हेडिंग क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। एक नया पदार्थ बनाते हैं। एक नया पदार्थ बनाते हैं। अभी मैंने बात समझाया था कि देखियो नया पदार्थ इसमें क्यों बनता है? अजय भाई भौतिक अभिक्रिया होती तब क्या होता? नया पदार्थ नहीं बनता। सॉरी, तो नया पदार्थ नहीं बनता। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया है, और मैंने अभी तुमको 2 सेकंड पहले समझाया था कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन है जिसमें आंतरिक संरचनाओं में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या हुआ है? नया पदार्थ बनकर तैयार हुआ है। अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें कोई पदार्थ
एक दूसरे पदार्थ में या उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि जल का, जैसे कि हेडिंग लगा दीजिए, मतलब एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जल का या कागज का जलना, कागज का क्या होना? कागज का जलना, कागज का जलना, कागज का जलना। और रासायनिक अभिक्रिया में अपने मन से सोचना और कमेंट में लिखना कि सर रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कैसे कैसे नया पदार्थ बन सकता है। तो कागज का जलना हो गया, और बताइए और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि वही 3-4 एग्जाम्पल अभी जो मैंने आगे दिए हैं वो भी सारे के सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जैसे कि एक हो सकता है N2 प्लस का H2 3 बार, और यहाँ से क्या बन जाएगा? 2NH3 बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा? 2NH3 बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है चाय की उपस्थिति में, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ से तुमसे कह दूं H2 प्लस का O2 बराबर का H2, दो पदार्थ मतलब मिल गए। यहाँ से क्या बन गया? यहाँ से क्या बन गया? एक नया पदार्थ मतलब बनकर तैयार हो गया। कितनी बार? 2 बार। यहाँ भी कितनी बार? 2 बार। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बताया कि जब 2 पदार्थ मिलते हैं तो एक तीसरा पदार्थ बनता है। जब 2 पदार्थ मिलते हैं तो एक तीसरा पदार्थ बनता है। बात समझ में आ गई? इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? रासायनिक अभिक्रिया में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक क्या होता है? यहाँ पर मेरी एक छोटी सी कहानी सुनिए। कहानी बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि कोई फालतू की कहानी है, ध्यान से सुनिए। जैसे क्या हुआ कि एक बार आप मम्मी बहुत नाराज हो गई और आप मार खाने लगे, दमादम दमादम, मतलब मम्मी खूब मार रही हैं। तब तक एक आपकी 2 चाचियां हैं, नहीं एक चाची हैं एक मामी है। मामी बड़ी सीधी सादी है। मामी का स्वभाव ऐसा है कि अगर आप मार खा रहे हैं तो मामी आपको मार खाने से रोक लेंगी, मम्मी को मना कर देंगी। लेकिन चाची ऐसी हैं कि कहीं और दुई धरो, चाची ऐसी हैं कि मतलब कह दे कि दुई और मारो। बात समझ रहे हो ना? तो चाची क्या करेंगी, जो मम्मी मार रही थी आपको उसमें चाची ने घी डाल दिया तो मम्मी और मारने लगी। बोलो, और मामी क्या करेंगी? जब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मामी मम्मी से कहेंगी अब रहने दो, अब मत मारो, बच्चे को छोड़ दो। बोलिए, तो क्या होता है उत्प्रेरक? क्या चाची ने आपको मारने में हिस्सा लिया? नहीं लिया, लेकिन आपको मार भी पड़ गई। लेकिन चाची ने किया क्या? मार को बढ़ा दिया है। चाची ने मतलब क्या काम किया है? मार को बढ़ा दिया। तो उत्प्रेरक क्या काम करते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। जैसे आपके मार खाने में चाची ने भाग नहीं लिया था, लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। जैसे चाची आपको मार खाने में जो मम्मी मार रही थी उसकी दर को क्या किया है? बढ़ा दिया है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है ना बात? मामला एकदम सेट है ना तुम्हारा? ठीक है। अच्छा, तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। यही बात तुमको लिखना है। क्या लिखना है? लिखिए कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि ये तो चाची और मामी वाली बात हो गई। रिएक्शन में कैसे काम करेगा? जैसे N2 प्लस का 3H2 इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग PD लेते हैं। क्या लेते हैं? PD लेते हैं।
और यहाँ पर क्या मिल के तैयार हो जाता है, अमोनिया बन के तैयार हो जाती है। जैसे पीडी क्या काम करता है कि ये जो रिएक्शन है बहुत उच्च ताप पर हो रही थी। कितने ताप पर हो रही थी, मान लीजिए ये हो रही थी 1000 सेंटीग्रेड पर, लेकिन पीडी ने क्या कर दिया, इसको 500 केल्विन पर ही करवा दिया, ये 500 सेंटीग्रेड पर ही करवा दिया। तो जो ताप 1000 पर हो रहा था उस ताप को 1000 पर ना करके पानी 100 पे करवा दिया। तो ये इसने क्या कर दिया, अबकिया को पहले जो ताप में कमी कर दी। क्या कर दी, ताप में कमी कर दी। तो मैंने अभी तुमको ये समझाया कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अबकिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अबकिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। जैसे अपनी चाची ने आपको मारने की दर को बढ़ा दिया था और मामी ने आपकी मारने की दम को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। अब सेम कहानी इसमें कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनात्मक उत्प्रेरक, एक क्या होता है धनात्मक उत्प्रेरक, एक क्या होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, एक क्या होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, एक क्या होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। अच्छा, धनात्मक उत्प्रेरक क्या होंगे, जो चाची काम कर रही थी, दर को बढ़ा रही थी, मम्मी मार रही थी तो चाची के 2 और धरो, तो मम्मी ने 2 और धर दे। पहले 2 पढ़ रहे थे, अब पढ़ गए 4, तो दर का हो गई, बढ़ गई। और जब दर बढ़ गई तो इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। अबकिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अच्छा, ऋणात्मक उत्प्रेरक मतलब मामी का मतलब क्या काम कर रही थी कि आपको कह रही थी ना दीदी अब मारो ना, छोट लड़का है, तो ठीक है, तो मामी क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो मतलब वे पदार्थ जो अबकिया की दर को कम कर देते हैं। बोलिए, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्प्रेरक की बात एकदम मामला सेट है, बोलो हाँ कि ना, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे इसी के। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब बात करते हैं कि समीकरण क्या होता है। तो किसी भी अबकिया को जैसे मान लीजिए मतलब समीकरण क्या है, तो जैसे एक बात मेरी आप सुनिए कि आपके यहाँ पर कोई एक शादी का कार्ड आया, शादी का क्या आया, कार्ड आया, और पापा उस शादी के कार्ड में नहीं जा पाए। जब पापा उस शादी के कार्ड में नहीं जा पाए और उनके स्थान पर कौन गया, आप चले गए, तो आप क्या हो गए, पापा का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, शादी के जहां शादी हो रही है पापा नहीं जा पाए, पापा किसी काम से चले गए, तो आप पापा की जगह उस शादी में आप पापा का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पापा को दर्शा रहे हैं कि नहीं कि ये उनके लड़का है। तो किसी भी अबकिया को उसके सूत्रों में दर्शाना, या नंबरों पॉइंटों में दर्शाना क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। लिखिए, इस बात को लिखिए कि किसी भी अबकिया का किसी भी अभिक्रिया का सूत्रों के द्वारा दर्शाना समीकरण कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी तुमसे अभी ये मतलब बताया है कि जब हाइड्रोजन, जैसे ये क्या है हाइड्रोजन, और जब हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन मिलती है, जब हाइड्रोजन और क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, तो हमारा क्या बन जाता है, जल बन जाता है। क्या बन जाता है,
जल बन जाता, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलती तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो इसी को हम लोग सूत्रों के माध्यम से दर्शाते। तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है H2 और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है O2, तो हमारा क्या बन जाता है H2O। अब यहाँ पर O कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पर भी कितनी बार कर लेंगे, 2 बार। H कितनी बार हो गए, 4 बार, तो ये भी कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई आपको। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, हमारे हिसाब से किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम पढ़ नहीं रहे हो, मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर ही हैं, पढ़ो। ठीक, अगली बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। जो समीकरण मैंने बनाया है वो कितने प्रकार का होगा, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो तुम्हारा होता है, एक तुम्हारा होता है संतुलित, एक तुम्हारा क्या होता है, संतुलित समीकरण, एक तुम्हारा क्या होता है, असंतुलित। एक तुम्हारा क्या होता है, संतुलित समीकरण, एक तुम्हारा क्या होता है, असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण में क्या होता है, देखिए संतुलित समीकरण क्या होता है, जिसमें वह समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद की संख्या समान हो। कैसी हो, जिसमें अभिकारक व उत्पाद की संख्या क्या हो, समान हो। असंतुलित समीकरण क्या होते हैं, असंतुलित समीकरण क्या होते हैं, वे समीकरण जिनमें अभिकारक जो हो वे उत्पाद के समान, ये उत्पाद के समान नहीं हो, ये उत्पाद के समान नहीं हो। जितने अभिकारक हो वे उत्पाद के समान नहीं हो, ऐसे समीकरणों को असंतुलित समीकरण कहते हैं। या इसका दूसरा नाम है, क्या, इसका दूसरा नाम है कंकाली समीकरण। इसका दूसरा नाम क्या है, कंकाली समीकरण। इसका दूसरा नाम क्या है, कंकाली समीकरण। जैसे कि मैं तुमसे ये कह दूं कि Mg प्लस का O2 बराबर का Mg हो, तो यहाँ पर Mg कितने थे, 2 थे। यहाँ पर Mg नहीं, यहाँ Mg कितना है, 1 है। यहाँ भी Mg कितना है, 1 है। यहाँ O2 कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ O कितने हैं, यहाँ O कितना है, 1। तो ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे यहाँ पर पूछ दूं, इसका एग्जांपल ये लिख लीजिए, यहाँ पर H तुम्हारे कितने थे, 2 2 4, और O कितने थे, 2। तो यहाँ पर H तुम्हारे कितने हो गए, 2 2 4, और O कितने हो गए, 2। तो ऐसे समीकरण जिसमें उत्पाद और अभिकारक दोनों समान होते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, क्या बोलते हैं, वही जहां बैठे हो वहीं पर बोलो, कुछ तो बोलो। तो उसको कहते हैं संतुलित समीकरण, और जहां पर अभिकारक और उत्पाद समान नहीं होते हैं वहां उसको क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण। यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार जल्दी से फटाक से नजर हम लोग डाल लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने परिवर्तन सीखा कि किसी भी पदार्थ की उसकी अवस्थाओं में बदलना, उसकी अवस्थाओं का चेंजमेंट होना क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर दूसरी बात हमने क्या सीखी, अवक्रिया क्या होती है, फिर अवक्रिया में कौन कौन भाग लेता है, बोलिए। फिर मैंने क्या सीखा कि रासायनिक अवक्रिया क्या होती है, तो इन चीजों के बारे में सीखा। फिर हम लोगों ने क्या सीखा कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, ये सीखा। फिर अगला हम लोगों ने क्या सीखा, समीकरण क्या होते हैं और समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। सब लोग कमेंट में लिख देना मक्खन सर जी, कि इतना टॉपिक सर मक्खन हो गया। बात समझ में आ गई। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जितना आप लोग इसको शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, कमेंट में पॉजिटिव कमेंट करेंगे, पॉजिटिव करें या नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी कमेंट है आप लोग करते रहिए, बस रिस्पॉन्स देते रहिए। मेन मेरा काम है रिस्पॉन्स। अगर हमको रिस्पॉन्स मिलता रहेगा तो इसी भी टाइप के आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, पढ़ते रहिए और जय हिंद जय भारत।